साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम एक जीर्ण रोग एवं घातक रोग के बारे में जानेंगे जो है दमा, अस्थमा, सांस फूलने की समस्या, छाती में जकड़न की समस्या। वैसे तो संसार में बहुत सारे रोग हैं, लेकिन दमा एक दुखदाई एवं कष्टदायी रोग है। यह ऐसा रोग है जिसके पीछे पड़ जाता है उसे मुश्किल से छोड़ता है। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, दमा दम के साथ जाता है। यद्यपि यह सही नहीं है, फिर भी इससे कष्ट का बोध होता है। शरीर में अनावश्यक कफ की स्थिति का दूसरा नाम दमा रोग है। दमा रोग में सीने में कफ की अधिकता हो जाती है। दमे का दौरा किसी रोगी को जाड़े में, किसी को बरसात में तो किसी को गर्मी में होता है। किंतु जब रोग पुराना पड़ जाता है, तब रोगी की ऐसी दशा हो जाती है कि अचानक उत्तेजना, अधिक भोजन, कब्ज, खांसी, हिचकी के साथ दमे का आक्रमण हो जाता है। कई रोगियों को तो धूल, किसी प्रकार की गंध, बादल होने से भी दमे का दौरा पड़ता है। आइए अब हम दमा का कारण जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्त हमारे पूरे शरीर का पोषण करता है एवं रक्त पूरे शरीर में जाकर आवश्यक अंगों को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन जब रक्त दूषित हो जाता है, तो स्वास्थ्य संस्थान, सांस लेने वाली छोटी छोटी नलियों एवं बड़ी बड़ी नलियों में कफ के माध्यम से जाम हो जाता है। श्वास नलियों में कफ जाकर जम जाता है। दमा के अन्य कारण भी हैं जिन्हें हम जानते हैं। पहला है कब्ज। अत्यधिक कब्ज, पुराने कब्ज की वजह से दमे का दौरा पड़ता है। मानसिक तनाव, श्वास नली की कमजोरी, अस्वस्थ माता पिता की संतान, दूषित वातावरण, शरीर में कफ की मात्रा आवश्यकता से अधिक होना, लिवर की कमजोरी, अनुपयुक्त एवं अधिक भोजन करना। प्राकृतिक चिकित्सा में दमा रोग का निदान संभव है। इसकी चिकित्सा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, विश्राम। इस रोग में विश्राम ही सर्वप्रधान चिकित्सा है। शरीर को विश्राम देते ही प्रकृति शरीर की मरम्मत करने का अवसर पाती है। इसलिए रोगी को विश्राम देने से धीरे धीरे उसके सब रोग कम होने लग जाते हैं। दूसरा, शरीर के विकार को शून्य करना। दमा के रोगी का पूरा शरीर दूषित हो जाता है। दमा के रोगी को शरीर का विकार दूर करने के लिए एनिमा का प्रयोग करना चाहिए। कब्ज को एनिमा द्वारा बाहर किया जाता है। एनिमा के साथ साथ पेट पर सूती ऊनी लपेट भी लाभकारी है। रोगी को प्रतिदिन नींबू के रस के साथ अधिक मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। इससे बहुत सारी गंदगी मूत्र के साथ बाहर निकलती है। उपवास, शरीर में स्थित विष को दूर करने के लिए उपवास से बढ़कर अन्य कोई प्रभावशाली उपाय नहीं है। दमा के रोगी को आरंभ में 1 सप्ताह या 3 सप्ताह तक का उपवास अवश्य करना चाहिए। दमा के रोगी को उपवास अत्यंत लाभकारी, 3 दिन से 7 दिन तक का उपवास लाभकारी है। 3 दिन तक फलों का रस, तरकारियों का सूप पर ही रहना चाहिए। सुबह सवेरे फल, दोपहर शाम को चोकरदार आटे की रोटी, उबली सब्जी, सलाद लेना चाहिए। अगला, पसीने के द्वारा शरीर से विष निकालना। शरीर के समस्त रोगों को निकालने के लिए शरीर से विष का बाहर आना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रतिदिन स्नान के पहले धूप स्नान अत्यंत आवश्यक है। धूप स्नान में 15 मिनट की धूप अत्यंत लाभकारी है। सिर को ठंडा रखना है, बाकी पूरे शरीर पर अत्यधिक समय के लिए 15 मिनट के लिए धूप अति आवश्यक है। दिन में 3 बार गर्म पैर स्नान 5 से 7 मिनट के लिए लिया जाना चाहिए। वाष्प स्नान भी इसमें लाभकारी है। कब्ज समाप्त करना। कब्ज निवारण के लिए प्रतिदिन शौच के बाद आधे घंटे तक पेट पर गीले मिट्टी पट्टी, ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए। पेट पर गर्म ठंडा सेक लेना चाहिए। गर्म पानी की थैली को 5 मिनट एवं ठंडे पानी की थैली को 3 मिनट के लिए 20 से 30 मिनट दिन में 3 बार अवश्य करना चाहिए। भोजन के 30 मिनट पहले एवं भोजन करने के 2.5 से 3 घंटे बाद पेट पर गर्म ठंडा सेक अत्यंत लाभकारी है। प्राणायाम। दमा के रोगी के लिए कपालभाति एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। सुबह शाम इसका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से दमा रोग में लाभ मिलता है। अब आते हैं दमा रोग में आहार। खूब पानी पिए। दमा रोगी को ठंडा या गर्म पानी खूब पीना चाहिए। अदरक रस के साथ, नींबू के रस के साथ, शहद मिले पानी से शरीर की सफाई होती है, शक्ति बढ़ती है एवं कब्ज दूर होता है। तुलसी का उपयोग करना चाहिए। तुलसी कफ रोग के लिए, ज्वर रोग के लिए लाभकारी है। तुलसी, अदरक, नींबू पानी, शहद कुनकुने पानी से सुबह शाम लेने से विष समाप्त होता है एवं कफ समाप्त होता है। मुनक्का एवं किशमिश का उपयोग। दमा के रोगी को किशमिश एवं मुनक्का का उपयोग अधिक करना चाहिए। इसके उपयोग से कफ का नाश होता है, रक्त शोधन होता है एवं मल निष्कासन होता है। रात को 2 अंजीर, 4-6 मुनक्का, 10-15 किशमिश धोकर पानी में भिगो कर रखें। प्रातः चबाकर खाएं एवं उनका पानी पीना अत्यंत लाभकारी है। आंवले का उपयोग। कफ रोग व कब्ज को समाप्त करने के लिए आंवले का उपयोग हितकर है। आंवले का रस लिया जा सकता है। आंवले कच्चे खाए जा सकते हैं। यदि कच्चे आंवले ना मिले तो सूखे आंवले चूसे जा सकते हैं। फलों का उपयोग। रोग की अवस्था में जितना हो सके भोजन कम से कम लेना चाहिए। फल व फलों का रस सुपाच्य एवं शक्ति देने वाला होता है। पका हुआ भोजन बहुत कम लेना चाहिए। सलाद, सूप, तरकारियों, फलों का रस अधिकतम उपयोग करना चाहिए। अब आते हैं परहेज में।
दमा रोग में तली भुनी गरिष्ठ भोजन, चाय, कॉफ़ी, ठंडा पेय, बर्फ, फ्रिज की चीज़ें का उपयोग बंद करना चाहिए। शक्कर, मैदे, बेसन की चीज़ें बंद करनी चाहिए। अचार इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अत्यधिक अति भोजन से बचना चाहिए। आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है। धन्यवाद। जय हिंद।